हेलो दोस्तों, ग्राफ एंड चार्ट का एक प्रश्न जो कि 2021 के पीईटी की परीक्षा में आया हुआ था उसे देखने का प्रयास करते हैं। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD के बारे में दिया है जो कि सप्ताह के अलग अलग दिन कुछ आइटम की सेलिंग करते हैं। आइटम क्या है? ABCD से दिखाया जा रहा है और सप्ताह के 4 दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्र और शनिवार है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बात करता है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, यानी कि डी जो बेच रहा है सोमवार को, यानी कि ये, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, शनिवार को सी जो बेच रहा है उसका कितना प्रतिशत थी। कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि 45 का कितना प्रतिशत है। तो इसे हम लोग सामान्य रूप से काटेंगे, अर्थात जब 5 से काटेंगे तो 9 आएगा और 5 से काटेंगे 20 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9, अपना भाग देंगे तो 4 9 9 चौके 36, 9 चौके 36 पॉइंट, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कि 44.44 आ रहा है आंसर। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 1/9%। तो इस हिसाब से भी हम लोग आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि BCD द्वारा क्रमशः सोम, मंगल तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो क्रमशः लगाया हुआ है, यानी कि सबको अलग अलग काउंट करेंगे। तो B का सोमवार को लेंगे, C का मंगलवार को लेंगे और D का शनिवार को लेंगे। फिर से ले लेते हैं। शनिवार का D को होगा 40 प्लस सोमवार का B का हो जाएगा 45। ठीक है, और मंगलवार को C का हो जाएगा 48। तो 45 प्लस 48 और कितने का निकाल रहे हैं? 3 का निकाल रहे हैं। तो ये टोटल हो गया 4 तिया 12 और 8 5 13, 133/3। इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 उतरेगा, 3 चौके 12 फिर से। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बचेगा तो 0.33, यानी कि 44.33 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। जब भी वृद्धि की बात आती है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, देख लेते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की तुलना में बी वस्तु का पूछ रहा है, तो यानी कि बी का सम करना है और डी का सम करना है। पहले ये पॉइंट नोट करते हैं, चलिए जोड़ लेते हैं। 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16। ठीक है, 163 ये आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 यहाँ पर आया और 4 4 8 4 12, 127 ये आया। ठीक है, तो तुलना किससे करनी है यहाँ पर? तो डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री। पहले तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 163 माइनस 127। ठीक है, ठीक है, और निकालेंगे 127 नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं? तो डी से कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 127 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 133 और प्लस 30 मीन्स 36 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको कट करेंगे अप्रॉक्सीमेशन से, तो 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 4 से भाग देंगे 4 तिया 12। ठीक है, और लगभग 4 दूनी 8, लगभग 4 दूनी 8। ठीक है, अब फिर ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 932। ठीक है, तो अब इसका भाग दे लेंगे हम लोग, जिस हिसाब से भी आपको काटना ठीक लगता है। 2 बार जाएगा 60 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 64 आएगा, यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा वो 26 बचेगा, फिर 0 उतरेगा और ये कुल मिलाकर के लगभग 8 3 के 24, 8 दूनी 16, यानी कि 8 बार जाएगा। तो 28 वाला आंसर जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो पहले सबको ऐड करके उसका हम लोग को क्या निकालना है? सम निकालना है। देखिए, खाली समय में आप एक काम और क्या कर सकते हैं कि जो टेबल दिए हुए हैं उनका सम कम से कम, यानी जोड़ उसका निकाल लीजिए। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 35 और 25 होता है 60, 60 30 होता है 90 और 90 40 होता है 130। तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, सोमवार के हिसाब से निकालना है तो हम लोग को इधर से काउंट करना है। ये हो जाएगा 40 20 60 70 70 70 20 90 90 40 130। ये भी आ गया 130, यानी कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत कितना होगा? 130/4। ठीक है, फिर आता है शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, तो इसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग। आ जाएगा 25 15 40, 40 40 80 और 80 20 100 और 109। ठीक है, आ जाएगा 109 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो औसत के बीच का अंतर निकालना है तो सिंपली इसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल 21 डिवाइडेड बाई 4 और इसकी वैल्यू आएगी 5.25। ठीक है,
तो एक बात और बता दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके कठिन करने से बढ़िया है कि जब दोनों का बेस सेम है तो एक ही बार में आप घटाइए और फिर सॉल्व करिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। तो मंगलवार को ए क्या क्या बेच रहा है, तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु का 35 है और शनिवार को सी द्वारा 45 है। ठीक है, तो 35 और 45 इसका रेशियो लेंगे तो आप 5 से काटोगे, 5 7 जा यानी कि 5 7 35 और 5 9 45, 7/9। ठीक है, तो ये भी देख के चलना है कि किसका किसका अनुपात लिया जा रहा है। तो ए और सी का लिया जा रहा है, इस हिसाब से 38 का आंसर जो होगा वो ए होगा। तो ये छोटे से ग्राफ के जो पोर्शन है उसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर ठीक तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट से इसको सॉल्व करना है बिना डरे। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद।